वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 4476.635 जो कि बनता है 4477 यानी 4500 के नीचे, और ओपन होने के बाद मैंने क्लियरली जोन दिया था 4602 से लेकर 4579.835 जो कि आप कंसीडर कर रहे थे 4580, और मैंने कहा था ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा। अगर सपोर्ट है तो मार्केट चला जाएगा 4655, और अगर ये एक रेजिस्टेंस है तो क्लियरली हमें मार्केट देखने के लिए मिलेगा 4500 पे। और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट यहाँ दोबारा लौटा है। कल के दिन ही भले लेट हो चुका था बट स्टिल मार्केट ने एक यहाँ से सेलिंग दिखाई है और जा चुका है 4500 पे। और आज के दिन में मार्केट ओपन होते ही 4500 के क्वालिटेटिव लेवल पर ही होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि आपने ये ट्रेड किया या नहीं। कल मैंने ये एनालिसिस क्लियरली बताया था, आपको समझ में आया या नहीं आया, या आप क्लियरली ये ट्रेड ले पाए नहीं ले पाए, आपने क्या डिफिकल्टी फेस की। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं और डिटेली और आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको ट्रेड लेने में मेरे लेवल्स पर आसानी होगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं ये मार्केट में मोमेंटम क्यों आया था ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। ट्रेड इकोनॉमिक्स की ये न्यूज़ है। गोल्ड स्लिप एज ईरान वॉर परसिस्ट, गोल्ड स्लिप बिलो 4500 per ounce on a Thursday, trimming gains from the previous session as conflicting statement from US and Iran over the potential peace talk continue to unsettle financial markets। मैंने कल के दिन ही कहा था यहाँ पे अनसर्टेनिटीज लग रही है, इनके स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। साथ ही वॉशिंगटन हैज मेंटेन दैट नेगोशिएशंस आर अंडरवे with the Trump administration reportedly sending a 15-point proposal to Iran via Pakistan aimed to at resolving the conflict at reopening the Strait of Hormuz। So यहाँ क्लियरली पता चल रहा है वॉशिंगटन ने 15 पॉइंट्स का प्रपोजल बनाया ईरान के लिए और वो सेंड किया है वाया पाकिस्तान फॉर तो रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, यानी स्टेट ऑफ होमरूल बंद है जिसके वजह से ऑयल का ट्रांसफ़र बंद है, ऑयल का लेन देन बंद है, जिस कारण ये हमें स्टेट ऑफ होमरूल बंद होने की वजह से ऑयल नहीं मिल पा रहा है ग्लोबली। और क्लियरली इसके लिए 15 पॉइंट का प्रपोजल ईरान को भेजा गया है फ्रॉम वाशिंगटन यानी यूएस के साइड से वाया पाकिस्तान। However, Iran said it has no intention of holding talk with US and would reject US ceasefire offer। So clearly यहाँ पे ईरान ने कहा है, एक बड़ा स्टेटमेंट है कि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो यूएस के साथ बातचीत करे और यूएस का ऑफर के साथ वो सीज फायर करे। Instead, setting its own condition including sovereign control over the static water। इसके साथ ही ईरान ने अपने टर्म्स वाटर बेस पे यहाँ पे रखता हुआ नजर आ रहा है। द यूएस हैज ऑल्सो ऑर्डर डिप्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप टू द मिडल ईस्ट, हाईलाइटिंग कंसर्न अबाउट द पॉसिबल ग्राउंड इन्वेंशन। तो क्लियरली यहाँ पता चल रहा है करके यूएस ने 2000 ट्रूप्स की बात हुई और मैंने कहा था कि शायद 3000 ट्रूप्स की यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने सेंड किया है एक ग्राउंड इन्वेंशन के लिए। सो वो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा है। गोल्ड हैज फेस्ड इंटेंशन सेलिंग प्रेशर दिस मंथ एज सर्जिंग एनर्जी प्राइसेस ink to disruption from the Iran war fueled inflation fears and prompt to hawkish shift from major central bank। सो आप देख सकते हो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जिस कारणवश गोल्ड के अंदर हमें इस तरह का सडन 4600 से 4500 का मोमेंटम देखने के लिए मिला। क्लियरली हमारा वहाँ पे एक क्वालिटेटिव लेवल पड़ा था, इस कारणवश हमें ये मोमेंटम देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही चलते हैं आज के कैलेंडर इवेंट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में कौन से इवेंट आज के दिन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आज है डेट थर्सडे मार्च 26 2026। हम मेडल माइन की वेबसाइट पर आए हैं और अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock यानी 4:50 AM यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच हुई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है ट्रम्प टोल्ड इट्स ही थिंक ईरान वॉर इज ऑन फाइनल स्टेज।
सो क्लियरली उन्होंने कहा है कि ईरान वॉर यहाँ पे फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है, तो शायद जिस तरह से चल रहा है मुझे नहीं लगता है ऑन ग्राउंड उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे हैं। अभी हम लोगों ने न्यूज़ सेक्शन में चेक किया था, ईरान नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं है और यहाँ पे ये कह रहा है कि वॉर ऑन फाइनल स्टेज। इसके साथ ही ट्रम्प ऑन ईरान दे आर ऑन नेगोशिएशंस, और क्लियरली हमें यहाँ पता चल रहा है कि ईरान ने नेगोशिएशंस को ना कहा है और ट्रम्प जी दोबारा अर्ली मॉर्निंग कह रहे हैं कि मैंने नेगोशिएशन के लिए बातें की है। सो इस तरह से ग्लोबली मार्केट को मोमेंटम दिया जा रहा है, जिसका क्लियर इफेक्ट हमें गोल्ड पे पता चलने वाला है या ओवरऑल मार्केट में पता चलने वाला है। जो सडन स्पाइक्स आ रहे हैं इसका रीज़न भी यही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की दिए हुए स्टेटमेंट, जिन वजह से मार्केट में सडन स्पाइक देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा एशियन सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लंदन सेशन की बात करूँ तो लंदन सेशन इज़ ऑल्सो नॉट शोइंग एनी मॉडरेट या हाई लेवल इम्पैक्टेड डिबेट। इसके अलावा 6 o'clock अगर आप देखोगे, आज है थर्सडे, मेक अ नोट, एवरी थर्सडे हमें यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आता है। अगर ये डाटा ज़्यादा आता है तो गोल्ड को हम अपसाइड के डायरेक्शन में जाता हुआ देख पाएंगे, और अगर कम आएगा तो गोल्ड को हम डाउनसाइड के डायरेक्शन में देख पाएंगे। अगर लास्ट वीक की मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 215 के और डेटा आया था 205 के। इस वजह से गोल्ड तो ऑलरेडी डिक्लाइन में हमें देखने के लिए मिला था। इस बार का फोरकास्ट है 211 के। अगर 211 के से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, अगर 211 के से कम आएगा तो गोल्ड को हम डाउन साइड जाता हुआ देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप क्लियरली देखोगे तो आज का दिन खत्म होने के बाद, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12 o'clock क्रॉस करने के बाद फ्राइडे स्टार्ट हो जाता है और 1:30 AM यूएस एफओएमसी मेंबर कुक की स्पीच है। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 4 AM यूएस एफओएमसी मेंबर मैदान की स्पीच है। 4:30 AM यूएस एफओएमसी मेंबर जेफरसन की स्पीच है। ये इसके लिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन हो जाएगा और ये न्यूज़ वहाँ तक स्ट्रेच हो रही है, यानी एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस है। इसके लिए इंपॉर्टेंट दे रहा हो क्योंकि रेट कट की बातें यहाँ पे डेफिनेटली होगी। रेट कट होगा, बढ़ेगा, कम होगा, यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन होगा। इस वजह से गोल्ड के अंदर सडन मोमेंटम पॉसिबली हो सकता है। मेक अ नोट, ग्लोबली हमें सडन वॉर चलते हुए भी मार्केट यानी गोल्ड के अंदर मोमेंटम ना दिखने का रीज़न यही है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर अपना पैसा लिक्विड करके यानी गोल्ड को सेल कर कर वो ऑयल के ऊपर बेट करते नज़र आ रहे हैं। इसी के लिए हमें ग्लोबली स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है तो उसके साथ भी गोल्ड भी डाउन जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल ये सारे रीजंस है आज मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है डेफिनेटली न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लेट नाइट कोई भी पोजीशन ना ले ताकि आप आपका जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसे ना खो दे। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल के लेवल्स की अब हमें ज़रूरत है नहीं, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इनको रिमूव और बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे। मैंने पहले ही कहा था कि मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है सबसे पहले मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही मार्केट में हमें करेक्शन नज़र आ सकता है। एंड मेक अ नोट, मेरा अभी भी टारगेट यहाँ पे 4655 का है, बट जिस तरह से लास्ट 2 दिन में मार्केट ने गेन दिखाया है मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट सबसे पहले 4500 के नीचे कंफर्टेबल होकर ट्रेड करे, उसके बाद ही मैं डाउन साइड का ट्रेड सजेस्ट करता हूँ। एल्स मैं यहाँ क्लियरली कहूँगा कि वेट एंड वॉच कीजिए क्योंकि हमारा सपोर्ट पड़ा है 4500 पे और रेजिस्टेंस पड़ा है 4655 पे। और इसके साथ ही अगर आप देखोगे आज की ओपनिंग की भी मैं अगर बात करता हूँ तो आज मार्केट लगभग ओपन हुआ है 4521 और मार्केट फिलहाल ना नीचे ना ऊपर बट डेफिनेटली 4500 पे सपोर्ट लेता नजर आया। और मैं आज के दिन क्लियरली सेल ऑन राइज का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, बट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप देख सकते हो कल का हाई पड़ा है 4602 पे, तो मार्केट इसे ब्रेक करके हमारे टारगेट 4655 पे जा सकता है।
अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो, और अगर 4500 सपोर्ट है तो, और अगर 4500 पे ही मार्केट रहता है साइडवेज और इवनिंग तक यहाँ पे अगर सेलिंग मुझे नज़र आती है तो सबसे पहले मार्केट जाएगा अपने लो की तरफ। यानी कल के दिन मार्केट ने लो कौन सा क्रिएट किया था ट्रेडर्स, तो वो है ये, जो कि है हमारा 4455, और मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है 4521 पे। मेक अ नोट 4450 का लेवल है हमारे पास, यानी यहाँ से 50 और वहाँ से $70 का मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट सपोर्ट 4000 पे बिल्डअप नहीं करता है तो। सबसे पहले अभी ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस, बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अभी तक कोई भी जोन हमें क्लियरली क्रिएट करके नहीं दिया है, और इसके साथ ही अगर मैं बिगर, आप देख सकते हो कि हमारा अभी भी सपोर्ट पड़ा है 4500 पे और रेजिस्टेंस पड़ा है 4655 पे। ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस था जिसे मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ जाए और यहीं से दोबारा 4500 पे चला जाए। कल मार्केट ने भले ही हाई क्रिएट किया था अराउंड 4600 के आसपास, और 4602 अगर मैं करेक्टली एग्जैक्ट कहने की कोशिश करूँ तो, और यहीं से रिजेक्ट होके गोल्ड दोबारा 4500 पे आ गया था। और अगर मार्केट यहाँ दोबारा चला जाता है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, वेट एंड वॉच, लेट मार्केट को 4605 ब्रेक करने दो, दोबारा नीचे आएगा, यहीं से आप बाय करोगे और आपका टारगेट 4655 पे को भी। क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट रेजिस्टेंस वहीं पड़ा है और फिलहाल हमें 4500 एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आप डीप डाइव एनालिसिस कर सकते हो, आप अच्छे ट्रेडर हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है, तो आप कहीं पे भी ट्रेड करके ईजीली निकल सकते हो। और इसके साथ ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन नज़र ना आने के कारण मैं बढ़ रहा हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे अभी तक भी कोई जोन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सो हमारे की लेवल्स बन रहे हैं 4500, 4601 और 4655। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो सबसे पहले जाना चाहिए 4602। यहाँ से डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस लेगा, और जो भी हमारा लो बनेगा यहाँ पे हमारा एसएल जाएगा, हमारी एंट्री इसी जोन के अंदर होगी, और हमारा टारगेट होगा 4655। और यह मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले मार्केट को नीचे आने देना। ये हो गया अपसाइड का ट्रेड। लेट मी क्लियर। सो हम दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हमने अप साइड का डायरेक्शन की बात कर ली, अब हम डाउन साइड के डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर डाउन साइड मार्केट को जाना है तो कल का लो मार्केट का पड़ा है यहाँ पे, जो कि है 4450 के आसपास। और अगर मार्केट को रिजेक्ट होना है तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके 4450 या 400 का आप टारगेट सोच सकते हो, या हो सकता है मार्केट नीचे आए, यहाँ एक जोन बनाए और इसी जोन से दोबारा 4605 जाते जाते एग्जॉस्ट हो जाए और कल फ्राइडे के दिन यहाँ ब्रेकआउट देखने के लिए मिले। पर ओवरऑल मेक अ नोट, आज एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस है लेट नाइट प्लस, यार इंडियन स्टैंडर्ड टाइप के हिसाब से तो लेट नाइट हो जाएगा, प्लस हमें इसके साथ ही यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आने वाला है न्यूयॉर्क सेशन में, सो उसे देखना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट देखिए फ्रॉम 4500 और रजिस्टेंस ढूंढिए 4655, 50 to 60 के रेंज में। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।